गोस्वामी श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ। ये 4 नरक के दरवाजे हैं, काम क्रोध लोभ और मोह। काम विषय वासना, बूढ़ा हो जाता है आदमी लेकिन स्त्री के भोगों से, स्त्री सुख से वो तृप्त नहीं हो पाता। ना तो स्त्रियां तृप्त हो पाती हैं, ना पुरुष तृप्त हो पाता है भोगों से। सारी जिंदगी आप भोग भोग कर देखिएगा, फिर भी एक अधूरापन लगता है, एक प्यास बनी रहती है भोगों की। क्यों? क्योंकि ये काम हमें उलझाए रखना चाहता है। पूरा क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि पूरा हो जाएगा तो मन वहां से हट जाएगा, भगवान में लग जाएगा। इसलिए ज्ञानी जन कहते हैं, रे मन संसार में ना उलझ, बहुत देख लिया संसार का सुख, अब बहिर्मुखी ना बन, अब अंतर्मुखी बन और अपने मन को भोगों से हटा और प्रभु के चरणों में अपने मन को लगा दे। क्योंकि तू कितना भी भोगेगा, तृप्त ना तेरे बाप दादे हो पाए ना तू हो पाएगा। और इसी इच्छाओं, आदमी जब मरता है ना तो उसके अंदर ये इच्छाएं रहती हैं, रहती रहती मर जाता है, तो उन इच्छाओं की पूर्ति के लिए फिर जन्म लेना पड़ता है। फिर मर गया, फिर जन्म, यही तो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। इसी से तो बचाने के लिए भगवान की शरण में जो चला जाता है वो सारे विषयों से छूट कर, और जो भगवान का हो गया तो काम क्रोध लोभ मोह सारे विषय समाप्त हो गए और भगवान के चरणों में समर्पण हो गया, तो भगवान भूल जाते हैं कि मेरा भक्त में कोई दोष है। हृदय से लगाकर सारा उसका पाप मिटा देते हैं, सारी विषय वासनाओं को समाप्त कर देते हैं। ये छूटे तो मोक्ष मिले, पर आज तो बूढ़े बूढ़े लोग उलझे पड़े हैं। सुख सुख सुख, सारी जिंदगी सुख लिया पर कब मिला आपको? जैसे प्याज को छीलने से केवल छिलका हाथ लगता है, पत्ता गोभी को छीलने से केवल पत्ता हाथ लगता है, अंदर कुछ नहीं है। उसी प्रकार संसार का हर सुख प्याज और पत्ते गोभी की तरह है, तुम्हारे हाथ कुछ ना लगेगा, तुम्हारे हाथ कुछ ना लगेगा। तब भी हाथ खाली थे, आज भी हाथ खाली, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। अभी भी कहता हूं, अपनी बाकी सांसों की, अपने बचे हुए समय की रजिस्ट्री कर दो प्रभु के नाम की, के हर समय हर क्षण प्रभु केवल आपका स्मरण करेंगे। श्रीमन नारायण चरणौ शरणम प्रपद्ये, श्रीमते नारायणाय नमः। हे नाथ, मैं आपको कभी भूलू नहीं। बोलो हे श्रीमन नारायण, मैं आपको कभी भूलू नहीं। हे पतित पावन, हे करुणा सिंधु, हे श्याम सुंदर, हे रघुनंदन, मैं आपको कभी भूलू नहीं। बस डर तो मुझे इसी बात का है कि मैं भूल जाता हूं ना भगवान को। कई बार मुझे अपने आप में बड़ी गुस्सा आती है। मैं कभी किसी पर गुस्सा करता हूं तो केवल व्यवस्थाओं के लिए करता हूं कि भाई तुमने व्यवस्था बिगाड़ी है, बनाओ बस। बाकी मुझे गुस्सा अपने पर आता है जब मैं भगवान को भूल जाता हूं तब। बताओ मैं कैसा हो गया हूं कि भगवान को भूल जाता हूं। सपने में भगवान नहीं आते तो बड़ा कष्ट होता है कि प्रभु क्यों नहीं आए, क्या अपराध हुआ, कम से कम दर्शन सपने में दे दिया करें। बस भगवान के चरणों से एक पल के लिए मन न हटे। मैं तो चाहता हूं कि जैसे मछली पानी में डूबी रहती है, उसी प्रकार मैं भगवान की भक्ति में, भगवान के चरणों में डूबा रहूं, वहां से निकलना ना पड़े।